आज का दिन ये पवित्र दिन, इसको पवित्र बनाया है किसने? पिता ने। पिता ने पवित्र बनाया। इस अपने पवित्र दिन में किन लोगों का प्रवेश करवाया? अपने लोगों का प्रवेश करवाया, सिर्फ अपने लोगों की प्रवेश करवाया है। कि काहे के लिए? कि ये भी पवित्र बन जाए। तो ये पवित्र बन जाएंगे तो किसके साथ रहेंगे? उस पिता के साथ। किसका कार्य करेंगे? उस पिता का कार्य। तो पिता ने उनको तमाम उन चीज़ों से, संसार के झंझावातों से, तमाम संकटों से, कष्टों से, पापों से, उन चीज़ों से छुड़ाया है। वो मनुष्य जो कि बीते दिनों अपने आप से प्रेम करते थे, अपने गुनाहों से प्रेम करते थे, अपने पापों से प्रेम करते थे, अपने क्रियाकलापों से प्रेम करते थे, मगर उन्होंने पिता की बात को मानकर अपनी हर एक वो चीज़ जिनसे वो लगाव लगाए रखे थे, तो उनसे उन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। त्याग कैसे कर दिया? कि जब पिता ने उन बातों को समझाया कि ये जीवन किसका है, किस तरीके से अपनी एक एक पवित्र बातों से उनको नवाजा, तो उन्होंने भी अपने हृदय को पूरी तरीके से क्या करा? पिता को दे दिया। जब पिता को दे दिया तो पिता ने उन हर एक चीज़ों से जो उनके ज़हन में नहीं जाती थी, जो उनकी बुद्धियों में नहीं चलती थी, उनको हर बातें वो बताई कि जो उनकी ज़हन में जाने पाई, उनकी बुद्धियों में जाने पाई, जिससे उन्होंने जाना कि हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं और इस तरीके का जीवन जी के हम किस तरीके से कहाँ जाएंगे। क्योंकि यहाँ का जीवन कितना है? कुछ दिनों का। वो एक आयु के हिसाब से तो मान लीजिए कि हम 70 दिन भी रह जाते हैं, 75 दिन भी रह जाते हैं, 90 साल भी हो जाते हैं, 100 साल भी हो जाते हैं। तो वो दिन हैं, वो वर्ष हैं, वो साल हैं, वो जब वो आते हैं, किसी का जीवन ऐसा होता है कि वो पैदा ही होते ही क्या हो जाते हैं? वो इस जीवन को नहीं जी पाते। तो और बहुत से लोग होते हैं वो सैकड़ों साल जीते हैं और कुछ हजारों साल जीते हैं। मगर जो लोग मसीह के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो उनका जीवन कितना हो जाता है? वो अनंत जीवन जीते हैं। उनके दिनों की कोई लेखा जोखा नहीं होती कि वो कितने जीवन, वो अनंत जीवन जीते हैं। जब तक वो पिता कहता है कि मैं रहूँगा तब तक तुम। तो आइए, ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र उसकी उन पवित्र बातों को बताता है, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए, उन पवित्र बातों को सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं है। सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपनी पवित्र बातों को सब क्या कर दिया है? इस पवित्र शास्त्र में है उन लोगों को दे दिया जो उसकी आज्ञाओं को मानते थे, जो उससे प्रेम करते थे, जो उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, जो उसका राज्य चाहते थे अपने बीच में, उन पर उजागर कर दिया। और आज हम लोग भी परमेश्वर के कितने करीबी हैं कि हम उन बातों को सुनने पाते नहीं। तो बहुतों के पास ये पवित्र शास्त्र है मगर वो उनको पढ़ नहीं पाते हैं, समझ, क्योंकि उनको उन चीज़ों से अलग करने वाली भी एक शक्ति है जो इसी धरातल में रहती है, तो उनको उन चीज़ों से अलग कर देती है। आइए हम पवित्र शास्त्र के इस परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे और जानेंगे, निकालेंगे हम। छठा का 19। आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कहने लगे वो आशा हमारे प्राण के लिए, प्राण मीन्स जीवन, जो जीवन दिया है ना, ये वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। लंगर जानते ना? लंगर से क्या होता है? जहाज को, बहुत बड़ा पानी का जहाज को रोक देता है। कहने लगा कि देखिए इन परमेश्वर की बातों को सुनने के अलावा समझते भी जाइए। हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे। परमेश्वर बहुत तरीके से समझाता है। आप सुनते तो आप हैं, उन चीज़ों को समझते भी हैं कि
वह आशा हमारे प्राण के लिए, प्राण मीन्स हमारे जीवन के, वो आशा है ना, हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर, स्थिर मतलब स्थिर और दृढ़ है। कि जो उसकी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो उसने कही हैं, वो कभी भी वहाँ से, हमारे पास से, हम लोगों के बीच से कभी भी वो नहीं हो सकती। क्या लगा? और दृढ़ भी है, दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचती। कौन सा पर्दा है? जो किसने पिता ने रखा है, वो पर्दा जो पिता ने रखा है। आपने पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह ऊपर गया तो पर्दा क्या हुआ? ऊपर से नीचे तक, क्योंकि वो दिखा रहा था कि किनका, जो नीचे के थे, नीचे के कौन है? हाँ, जो नीचे के हैं उनका उसने वो करा दिया, मेलजोल। हाँ, मेलजोल करा दिया। तो यहाँ पर उसी चीज़ों का इनको परमेश्वर की इन बात को समझाने की बहुत समझ चाहिए। इनको हम लोग बैठ के कभी किसी दिन समझेंगे इसको। क्या लगा कि और पर्दे के भीतर तक क्या हुआ? वो पर्दे, जो लोग परमेश्वर के अनुसार जीवन काटते, उस पर्दे के भीतर तक, यहाँ तक कोई नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ जा सकते हैं जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ, है ना। ये परमेश्वर ने अपने बच्चों को देने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रखी है। अब इन चीज़ों को कोई समझ नहीं पाता। जो समझते हैं वो उसके अनुसार जीवन जीते हैं और उनकी बुद्धि को शैतान जकड़े देता, वो इन बातों को नहीं समझ पाते। और जो समझ पाते हैं उनके लिए परमेश्वर उनकी बुद्धियों को खोलता है। इसलिए खोलता है कि वो पढ़ें, समझें, जानें और इसके अनुसार जीवन को जिएं। तो ये परमेश्वर का वो लंगर है ना, कि परमेश्वर ने उस लंगर को है कि आप अगर उन बातों को देखेंगे तो अपने आप समझते चले जाएंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ यीशु ने अभी पढ़ेंगे 25, इसी के आगे 7 का 25। ये जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। यहाँ आप कैसे जा रहे, देखिए यहाँ कौन कौन है, किस किस तरीके से, किस बात समझिए आपने, है ना। कि कहते नहीं कि बुलाने वाला कोई है, करने वाला कोई है ना, है ना। तो ये सब देखिए क्या है, पिता और पुत्र की बातें हैं। तो यहाँ कैसे बता रहे हैं कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो किसके द्वारा आते हैं? यीशु मसीह के द्वारा उसके पिता के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित, हमेशा का जीवन उसका, तो विनती करने के लिए सर्वदा उन चीज़ों करता है। क्योंकि आज हम हैं अपने समय के अनुसार, जो जीवन मिला है, जो उम्र मिली है, तो वो चीज़ों के अनुसार जब तक है, उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद भी वो विनती करता ही रहेगा, है ना। जब विनती करता रहेगा और जब हम उसके पास आएंगे तो भी उसको विनती करते हुए ही हम पाएंगे उसको ना। तो ये एक परमेश्वर का क्या है, अद्भुत चीज़ें हैं, है ना। ये परमेश्वर की अद्भुत चीज़ें हैं। अद्भुत चीज़ें इसलिए हैं कि वो इनसे, अपने बच्चों से क्या करता है, प्रेम करता है ना। उसने उस प्रेम की खातिर क्या करी है, उस प्रेम की खातिर अपनी
उसको नहीं मालूम था कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, कौन कौन मुझको इस प्रेम का उत्तर देगा। मनुष्य सोचते हैं तमाम बातें, मगर उसने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं करा। उसने कहा कि इन लोगों के लिए कौन अपने को चढ़ाएगा। तो उसने लिखा उनकी तरफ, मैं तो उसने पाप नहीं करा था, कोई गुनाह नहीं करा था, मगर क्या हुआ कि उसने कहा मैं, तो उसको बाद में पढ़ा जाता है। हमने देखा है कि आदत है कि जब नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, कि पढ़ने के ही लिए बैठे हैं। जब हम पढ़ेंगे नहीं, हम उसके लिए आगे करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। उससे उन चीज़ों से हम सोचें कि नहीं, हमको लोग क्या सोचेंगे, उससे क्या लोग सोचेंगे। जो हम पूछ रहे उसका उत्तर दो। दिखने में दिक्कत हो, झांकने में तो दिख के जाकर टेप भराई का पहले से अंदर चला जाएगा, बाद में निकलना चालू हो जाएगा। फिर से पहले से हम उसको कैचअप कर लेंगे, अंदर कर लेंगे, उसके बाद फिर बटन दबा देंगे, फिर निकलने लगेगा जब पढ़ना होगा। अच्छा तो कुछ होना नहीं, क्या फ़ायदा उन चीज़ों। इससे क्या होता है कि हम उन चीज़ों से भी आगे चल रहे हैं, और इससे ये एक लोगों के बीच में संदेश जाता है कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत समझदार, ये हम अपनी गवाही दी देते हैं। लोग गवाही यीशु मसीह क्या दे रहा था, कहना था जहाँ मैं जाऊँगा है तो वहाँ तो वो जगह खुद ही बताएगी कि मैं आया। पढ़ा है आपने, वो जगह खुद बताएगी कि मैं आया। जहाँ मैं जाऊँगा ना, वो जगह बताएगी कि मैं आया। तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए जो ये चीज़ें बहुत समय मिलता है, बहुत समय, सब किसी का समय रहता है। तो उस समय टाइम ऐसे पढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके जमीन में लुट जाते हैं। तकिया लगाते, फिर तकिया हटाते, फिर सोते। उसका कोई वो नहीं है ना कि हम इन चीज़ों को जाने। इस बाइबिल का एक शब्द भी है जो हमारी यहाँ से शुरुआत में लिखा नहीं है, कि उस शब्द उसको मैंने सैकड़ों बार पढ़ा हो। वो पढ़ते कितनी बार पढ़ लिया कि मुझको आज हम जब जरा सा एक शब्द भी देख लेते हैं, अगर जैसे ये कोई वो अध्याय है, मैं जरा सा देख लेता तो मुझे पूरा सब कुछ निकल आता, क्योंकि इतना मैंने उसको वो करा है। तो ये पढ़ाने वाला मैं नहीं था, पढ़ाने वाला वो था, है ना। और नहीं तो शैतान ने तो कोई सा छोड़ा नहीं था कि तुम सब कुछ ले हो, है ना। तो मगर वो तो सब कुछ हटा दे रहा था, मगर कुछ भी परमेश्वर की चीज़ें वो नहीं हट पाई, है ना। तो ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसको समय रहती है ना, कि जब हम इससे आगे दौड़ते हैं, चीज़ों करते हैं, तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, समय रहते हुए। और निकालेंगे यूहन्ना, दूसरा कुछ बोल रहे हैं। यूहन्ना 5, ठीक है, उसका 21। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यहाँ पर एक चीज है, क्या था, इसको अगर आप इस अध्याय को, इस परमेश्वर का कलाम को अगर गौर से आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज सीख जाएंगे नई आज, जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पढ़िए फिर से। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता, मरे हुओं को उठाता और जिलाता, उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता। उठाता नहीं, उठाया किस लिए जाता है भैया? यहाँ ना सो,
वहाँ सो जाते। समझ कि उठाया जाता है, यहाँ पर मान लो ये स्थान अब आपका नहीं, ये स्थान आपका चेंज हो गया, वहाँ स्थान आपको मिल गया। वहाँ समझ नहीं वो स्थान के, ये कौन उठाता उनको? क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जिलाता है, क्यों जिलाता है? उनको एक उनको जीवन मिले। किसके लिए मिले? वो पिता के कार्य को, पिता का कार्य। और उनको, वो संसारिक लोग थे, उनको किस लिए उठाया गया? भैया आपका ट्रांसफर हो गया, अभी आप ना हो, अब आप। तो ये परमेश्वर अपनी बातों को समझाता और सिखाता है। जब हम उन बातों को समझते और सीखते हैं, जब उन बातों को समझते और सीखते हैं, कैसे सीखना होता है? परमेश्वर पिता के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम सीखते हैं कि क्या हमने सीखा, ये इन बातों में क्या सच्चाई है, किस तरीके से, तो क्या करते हैं? पिता बहुत खुश होता है कि जो बच्चे अपने मन से उन बातों को जानना और समझना चाहते हैं, पिता उनको अपनी बातों को सुनाता है, समझाता है कि वो पढ़े और क्या हो जाए, महान हो। 23 से वो 21 पढ़ा था, बीच का 22 छोड़ देंगे, 23 पढ़ेंगे। सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। देखिए कैसे पिता ने उसको बोला है ना, और वो बोले इन चीज़ों को, अगर वो इसलिए बोल रहा है कि इनको क्या करें, इनको पूरी रीत से क्या हो जाए, इनका हो जाए, इनके सोच विचार। अब आप कुछ सोचिए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो इन बात को सुन पाएंगे, इन बात को समझ पाएंगे? उनके अंदर वो बुद्धि नहीं है, वो हृदय नहीं है, वो सोच नहीं है ना। आप सोचिए कितने लोग इन बातों से क्या हो जाते हैं, करें नहीं वो तो करते हैं, मगर हम वो नहीं करता, क्योंकि शैतान एक एक चीज से उनका क्या करता है ना, खात्मा करता है, एक एक चीज से। तो और जो लोग परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, वो एक एक चीजों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इन बातों को जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तभी इन चीजों को अपने हृदय में रख छोड़ सकते हैं। अन्यथा हम इन बातों को रख नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे। और आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में जो लोग यीशु मसीह करीब आ जाते हैं, क्या पा जाते हैं, वो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं ना। वो कह रहे हैं कि अभी तो हमको मिला नहीं, कल, मगर उनको जीवन में वो प्रवेश कर चुके हैं। वो जिस दिन वो सिर्फ यहाँ जब तक हैं उसके लिए रखे गए हैं, उसके लिए इसलिए रखे गए हैं कि वो बुला ले, आ जाओ, तो तुम्हारा कोई काम तो रह नहीं कि आ जाओ, मगर वो इसलिए रखे कि लोग, यहाँ के लोग अभी भी क्या हो जाए, उनकी बातों से, उनके बीच के लोगों के और उन बातों को, जो उन बातों में उनको उनके यीशु मसीह करीब गए, उन बातों को सुने और समझें और क्या करें, मेरे करीब आ गए। इसके लिए उन्होंने रख छोड़ा है, इसलिए रख छोड़ा है। वो जो देरी हो रही वो इसीलिए हो रही है, ये रख छोड़ा है कि इन लोग जो है, वो जो लोग नहीं आ पाए, वो इनकी बातों से समझ के आ जाए इनके प्रेम में। क्योंकि पुत्र आ गया तो पिता नहीं आया, पिता आ गया है तो पुत्र नहीं आ रही, उनकी पत्नी नहीं आ रही, तमाम चीज़ें बनी हुई। तो यीशु मसीह क्या किसके लिए आया है, क्या देने आया, उद्धार देने आया। तो
वो नहीं चाहता ना, तो चाहता है कि सब लोग, तो जो लोग जितने लोग जिस तरीके से है परमेश्वर को अपने करीब रखना चाहता है। कितने साल हो गए, 2000 साल से ज़्यादा, है ना। तो आपने देखा था एक बार जब उन चीज़ों का हुआ तो किस तरीके से जो वो थी बॉडी थी सबकी, किस तरीके से जा रही थी, उनके टुकड़े थे पीछे, मगर सब अलग अलग जा रहे थे। उसको देखिएगा, सब अलग अलग जा रहे थे। ये नहीं था कि उनका हाथ उनमें पैर में जुड़ जाए, उनका पैर उनके हाथ में जुड़ जाए, जिसको जो बात था उसका उसमें बात है ना। अब सोचिए इतने साल रखने के बाद भी वो ऐसे हुए। मगर देखिए यीशु मसीह का प्रेम देखिए कि यीशु मसीह आया तो लोग जब कहते हैं छुट्टी मुट्टी कहाँ भूल जाए, वहाँ जाए यार, वहाँ चले यार, वहाँ चले। यीशु मसीह कहाँ चला गया? मैं उनके बीच में जाता है ना, क्योंकि वो बहुत दिनों से मुझ पर आशा रखे हुए बैठे वहाँ पर बैठे है ना, कोई आशा रख के लेके उनके पास जाके उनको कहा कि नहीं वो समय थोड़ा रही है। ये आप उन चीज़ों को देखिए, उनका सब्र देखिए कि जो लोगों ने अच्छे काम भले काम अपने जीवन में करे हैं और आशा लगाई है कि हम तो वो कहें कि अरे नहीं हमको जाना तो है यीशु मसीह का, चलो तो यीशु मसीह तो अभी भी 2000 साल तक ना, अभी देखो अरे हम तो यार इतने दिनों में देखो फिर अभी आया, यीशु अभी आया मान लो का हाल चाल पूछो चला गया, उनका बस समय निकल गया, तो उनको फिर उनकी आशा जो क्या हो गई। तो इस तरीके से वो पिता कितना उनसे प्रेम करता, वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं गया, वो कहीं वहाँ नहीं गया, वो नहीं गया, जो लोग मनुष्य थे जो जीवित थे उनके पास नहीं गया, वो उनके पास गया, है ना। इसका प्रेम था, देखो वो वहाँ चला गया, उनसे मिलने, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से क्या रखा, समय अपना वो कर रखे ना, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे पास नहीं है, तो उनके पास जाके पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। किसका शब्द सुनेंगे? मृतक परमेश्वर और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। परमेश्वर के पुत्र कौन है? उसका शब्द सुनेंगे, उसका शब्द सुनेंगे, क्योंकि वो उनके लिए आया है ना। शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो सुनेंगे, अगर यहाँ चलो तो वो समय आने वाला है, आ रहा है, तो उसमें देरी नहीं होनी है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने परमेश्वर को मान लिया है, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी उनको चुन लिया है, मगर इसलिए नहीं बोला कल अभी तुम्हारा समय हुआ तो तुम क्या करोगे? उन लोगों को मेरी बातों को बताओ, उनको बताओ, इनका जो है बोलो इनका उद्धार हो जाए, इनकी बुद्धि खुल जाए, शैतान के द्वारा छुड़ा लिए जाए। तो उसमें बोला नहीं गया कि आखिरी समय में वैसे, तो ये आखिरी समय जो करेगा तो वो यही मनुष्य जो लोग परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं, वही उनकी परमेश्वर की बातों को उनके लोगों के बीच में बताएंगे और वो सब क्या होंगे? परमेश्वर पिता के, यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियाँ होंगे। और कौन आगे? क्योंकि इस रीति से पिता अपने आप में जीवित रखता है, अपने आप में जीवन अपने आप रखता में, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जीवन कौन रखे? वो यीशु मसीह भी। अगर यीशु मसीह की बारे में आप उन बातों को बहुत आराम से, उन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, देखेंगे कि उसका जो लोग कहते ना कि वो अलग है, वो अलग है, वो परमेश्वर पिता है, वो परमेश्वर पिता है, मगर वो क्या कहेगा? वो भी खुद अपने पुत्र की ही महिमा कर रहा है।
है ना। मैं कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, देखो क्या क्या बातें बता रहे हैं कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है, इसलिए कि वो इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। न्याय इसलिए करता है, देखिए चीजों को कि एक न्याय कौन करता है, यीशु मसीह करता है। अगर वो उसको इसलिए दिया गया कि वो मनुष्य है, क्योंकि उन चीजों को वो जान रहा है। किन चीजों को? देखिए परमेश्वर की बुद्धि अदम है, वो उन चीजों को जानना, तो किसको न्याय बना दिया? यीशु मसीह को। क्योंकि मनुष्य करता है ना, तो मनुष्य कौन रह चुका है? हाँ, वो चीजों को देखिए कितना बुद्धिमान कि वहां से उन चीजों को तो मनुष्य कर सकता है, तो वो इसलिए सिर्फ उसको न्याय बनाया गया। और आगे इससे अचंभा मत करो, हाँ क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। निकल शब्द उसका सुनेंगे और निकल आएंगे ना, कि उसका शब्द सुनेंगे और निकल आएंगे। वो उनको बुलाएगा, आओ। जैसे वो क्या कह रहे हैं, जब वो न्याय का समय होगा तो आखिरी समय में वो अपने लोगों के साथ आएगा, तो लोगों का शब्द आएगा तो पुकारेगा, तो वो पुकारेगा तो वो निकल आएंगे सब, जिनका नाम लिया जाएगा, जिनको आ जाएगा सब निकल आए, उसकी आवाज़ को सुन के सब निकल आएंगे। आगे जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवते हैं, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जीवते हैं। दोनों लोग का जीना होगा, दोनों लोग उठेंगे, मगर एक किस लिए और एक किस लिए। अभी वो क्या बता रहे थे कि वहाँ क्या कह रहा है कि वो एक जो वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे ना, तो जो उस तरीके के, तो उनको उठाएगा वो, है ना, और उनको क्या करेगा आप लोग क्या हो जाएंगे, जो अभी हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था। तो वो चीज़ देखिए कि परमेश्वर किस तरीके का, कितना अदम्य बुद्धि है। उन चीज़ों को सोचिए और समझिए, तो आप उन चीज़ों को दिमाग में कभी भी जितना सोचते जाएंगे उतनी बातें निकल जाएंगी। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो बातें अगर वो सब चीज ना होती, कितनी बातें होती संसार में जब नहीं होते, तो मनुष्य का जीवन कितना साल का है, तो समझ कहाँ पाता है। कि कहा जाता कि इसको पढ़ो और जानो, तो जब वो पढ़ पाता तब तो जान पाता, जब वो पढ़ ही नहीं पाता, इतनी चीजें होती, तो क्या पढ़ पाता, कहाँ समझ। इसीलिए चीजों को कम पढ़ा, नहीं तो अगर ये कमरे के बराबर बुक होती और उसका पन्ना इतने बड़ा होता और कम से कम उसमें 10 लाख पन्ने होते, तो कौन अपना जीवन भर पढ़ पाता है। कि जब इसको पढ़ोगे तब तुम जानोगे, वैसे ही तुम्हारे साथ होगा जब पढ़ोगे, और हम जान जाएंगे कि तुमने पढ़े। इसको इसलिए कहा गया, इसको पढ़ो और क्या करो, इस जीवन को, इसको जानो और अपने जीवन को इसके अनुसार बनाओ जैसा मैं चाहूँ। इसलिए इसको इतना करा गया, है ना। परमेश्वर के कोई पाठ को पढ़े जाने, सुने जाने। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी में जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो पिता, आज के दिन के लिए जो प्यारे पिता तेरा पवित्र दिन है। प्यारे पिता, अपने पवित्र दिन में तूने प्यारे पिता परमेश्वर अपने बच्चों का प्रवेश कराया, और प्यारे पिता में बुद्धि, ज्ञान और समझ आत्माएं दी। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, हर दुख तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से तू मुक्त करा। हाँ प्यारे पिता, तेरी पवित्र बातों को सुनने वाले और उन बातों को मानने वाले प्यारे पिता तेरे करीब रहते हैं, उन पर तेरी मेहरबानी रहती है। प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे पिता, जिन लोग मनुष्य करीब आते हैं तो उन पवित्र बातों पर प्यारे पिता ध्यान देते हैं और जीवन देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो उनके अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर हर एक वो चीज़ें जो प्यारे पिता उनके लाभ की होती हैं तो उन्हें देता है। प्यारे पिता हर कष्टों से, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से मुक्त करता है। इस वचन को जो जितने मनुष्य सुन रहे हैं, पुत्र पुत्रियाँ सुन रहे हैं, हाँ प्यारे पिता तेरी आशीष जो दुख और तकलीफों में हो, कष्टों में, परेशानियों में, तू उन्हें मुक्त करता है। हाँ वो तेरी प्यारे पिता
करें परमपिता, हर दुख और तकलीफों से तू निजात दिलाए हाँ परमपिता, प्रार्थना को परमेश्वर के प्रति यीशु मसीह के नाम में तू जो आसमान तेरा नाम पाक होना, तेरी बात शहाता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी जमीन पूरी, हमारी रोज की रोटी आज जिस अपने कसूर वालों को माफ करते हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, तेरी बात शहात कुदरत हमेशा। आमीन।